भरत जी से आज सब कह रहे हैं आप राजा बन जाइए, और भरत जी क्या कह रहे हैं, नहीं, आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी ना जा। मैं राज्य पद नहीं स्वीकार करूँगा, मुझे जाना है अपने भैया के पास। मैं जंगल जाऊंगा, भैया के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करके उन्हें मना कर वापस लाऊंगा। इस राज्य के अधिकारी मेरे भैया हैं, मुझे राजा नहीं बनना। मैं कल जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ चलना हो चले, जिसको नहीं आना मत आए, जो आए उसका स्वागत है, जो ना आए उसके लिए उसकी मर्जी, पर मैं जाऊंगा। भरत जी की बात सुनकर सब ने जैसे सुना, बहुत सुंदर, सब चल पड़े। श्री राम कथा में क्या सुंदर व्यवस्था है। श्री राम कथा कह रही है कि भैया यहाँ पे राज्य जो है वो भी अयोध्या जैसा राज्य, अयोध्या के जैसे राज्य की संपत्ति एक गेंद बन गई है। एक भाई इधर से ठोकर मार रहा है और दूसरा भाई उधर से ठोकर मार रहा है। हम नहीं कहेंगे कि आज के समय पे कोई राम बन जाएगा, हम नहीं कहते आज के समय पर कोई भरत बन जाएगा। हम केवल ये प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों केवल इंसान बन के रहिए, केवल मनुष्य बन जाइए। मनुष्य बनने का तात्पर्य क्या है कि भैया अपने अपने अधिकार की चीज अपने पास रखो, किसी और का लेने की इच्छा मत रखो। जो आपका है उसको खूब आराम से उसका उपयोग करिए, उपभोग करिए, लेकिन किसी और की चीज पर निगाह डालने का स्वभाव हमारा ना बने, इस बात को याद रखिए। जीवन में लाभ की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन जब लाभ पाने की भी इच्छा अति बढ़ जाती है तो लाभ के ऊपर एक डंडी खड़ी हो जाती है, एक मात्रा, और लाभ क्या बन जाता है? थोड़ा जोर से बोलो महाराज। हाँ, अभी तक तो हर मात्रा ना चढ़ी है लाभ के ऊपर। लोभ बनेगा कि नहीं बनेगा? सीमित लाभ अगर प्राप्त, मतलब जैसे आपने 10 खर्च किया तो 10 खर्च करके चलो आप 50 पाने की इच्छा रखो, ये लाभ की कामना है। पर 10 लगा के सीधा 1000 पाने की इच्छा रख रहे हैं, इसी का नाम तो लोभ है। और इसकी कोई सीमा नहीं है, और इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो भैया ये लोभ वाली चीज जो है ये हमें जीवन में फिर कभी शांति देने वाली नहीं है। दशरथ जी ने वचन की पूर्ति कर दी है। भरत जी को कहा जा रहा है राजा बन जाओ, भरत जी कहते हैं मैं नहीं बनूंगा। सीधा निकल पड़े हैं यात्रा लेकर के। निषाद राज जी से भेंट भई। निषाद जी को पहले गलतफहमी हुई, शायद प्रभु पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लेकिन जब भाव दर्शन किया तो निषाद जी ने गंगा पार कराया। गंगा पार करके जब आगे तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र पड़ा है, भैया भरत नंगे पांव जा रहे हैं। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया। नंगे पांव भरत जी चल रहे हैं। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। मैया कौशल्या को खबर दी किसी ने, भरत जी रथ पर नहीं बैठ रहे, नंगे पांव चल रहे मैया। तो भरत जी के पास अपनी पालकी रुकवाई कौशल्या जी ने। कौशल्या मैया ने कहा, भरत पैरों में छाले पड़ गए हैं पुत्र, कितनी पीड़ा हो रही होगी। भरत जी ने कहा, माँ पैर पे पड़े छाले तो तूने देख लिए, लेकिन मेरे हृदय पर जो छाले पड़े हैं वो मेरे भैया के सिवा और कोई नहीं देख सकता। धन्य है तू मैया, एक मेरी माँ है जिसने तेरे पुत्र को यहाँ पर चलकर पैरों में कितने छाले पड़े होंगे वो कष्ट भोगने के लिए जंगल भेज दिया। एक तू मेरी राम जननी मैया है, आज तू उसी माँ के बेटे के पैर के छाले को देखकर आंसू बहा रही है। माँ ये अवधि कितनी लंबी हो गई है, ऐसा लगता है मुझे चलते चलते वर्षों बीत गए हैं और अभी तक मैं राम जी के निकट नहीं पहुँचा हूँ। 14 बरसिया के, अरे 14 बरसिया के दिन कब सिरई हैं, बताव जननी
राम कहिया ले आई है बताव जननी, राम कहिया ले है। 14 बरसिया के दिन कब सिरई है बताव जननी, राम कहिया ले आई है। बताव जननी, राम कहिया ले है। राम के वियोग में भोग न भावे, राम के वियोग में भोग न भावे। राम के वियोग में भोग न भावे। के वियोग में भोग न भावे। भूखियो न लागे रात निंदियो न आवे। जियो न लागे राम निधियो न आवे। भूखियो न लागे रात निंदियो न आवे। जियो न लागे आज निधियो न आवे। उजड़ी नगरिया लो, उजड़ी नगरिया की कब लो बसई है बताव जननी, राम कहिया ले आई है। बताव जननी, राम कहिया ले है। बताव जननी, राम कहिया ले आई है। बताव जननी, राम कहिया ले है। पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले, पतझड़ बगिया, कोयलिया न बोले। पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले। पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले। फूलवा न फूले भंवरवा न डोले। फूल बन फूले भंवरवा न डोले। फूलवा न फूले भंवरवा न डोले। फूल बन फूले भंवरवा न डोले। प्यासे नयनवा के, प्यासे नयनवा के कबलो जुड़ई है। जय हो। बताव जननी, राम कहिया ले आई है। ये बताव जननी, राम कहिया ले है। बताव जननी, राम कहिया ले आई है। ये बताव जननी, राम कहिया ले है। जय हो।
बिंदिया चुरावे। राम की सनहिया में देहिया झुरानी, राम के सनहिया में दिगिया चुराने। जैसे पपीहा बिकल बिनु पानी, जैसे पपीहा बिकल बिनु पानी। जैसे पपीहा बिकल बिनु पानी, जैसे पपीहा बिकल बिनु पानी। भैया भरत कबलो, जय हो। भैया भरत कबलो असुआ बहई है, बताव जननी राम कहिया ले बताव जननी राम कहिया ले गए हैं। बताव जननी राम कहिया ले गए। बताव जननी राम कहिया ले गए। अरे 14 बरसिया के दिन कब सिरई है, 14 बरसिया के दिन कब सिरई है, बताव जननी जय हो। राम कहिया ले आई है। बताव जननी राम कहिया ले गए। बताव जननी राम कहिया ले आई है। अरे बताव जननी राम कहिया ले गए। बताव जननी राम कहिया ले आई है। हे बताव जननी राम कहिया ले गए। अरे बताव जननी राम कहिया ले आई है। तीर्थराज प्रयाग में समस्त अयोध्या प्रवासियों ने स्नान किया, भरत जी ने भी स्नान किया। तीर्थराज के समक्ष पहुंचे भरत जी से किसी ने कहा, भरत जी जानते हैं तीर्थराज मुंह मांगा वरदान देते हैं, जो मांगिए तीर्थराज सब प्रदान करते हैं। भरत जी भी पहुंचे, स्नान किया। तीर्थराज ने कहा, भरत जी कहिए क्या दूं, अर्थ दूं, धर्म दूं, काम दूं, मोक्ष दूं, सब है मेरे पास, 4 पदार्थ भरा भंडारो। भरत जी बोल पड़े, हे तीर्थराज अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तीर्थराज ने कहा ये नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा अरे अर्थ की चाह में तो अयोध्या में अनर्थ हो गया, इसीलिए अर्थ नहीं चाहिए। धर्म भी नहीं चाहिए, वो धर्म लेकर क्या करूंगा जिस धर्म को पालते पालते पिता स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए। काम भी नहीं चाहिए, कैकेयी की कामना थी मुझे राजा बनाने की, देखो भिक्षुक बनकर आपके द्वार पर आज खड़ा हूँ, याचना कर रहा हूँ। मोक्ष भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सगुण की उपासना करता हूँ। चारों नहीं चाहिए। अब तीर्थराज सोच रहे मैं क्या प्रदान करूं, ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष, तो मैं क्या दूं। तब तक भरत जी बोल पड़े, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आन। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भैया के चरणों का प्रेम प्रदान कर दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम दे दीजिए, और केवल दीजिए नहीं, दिन दूना रात चौगुना ये प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी कृपा प्रदान कर दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही प्रसंग चर्चा में लाया ना, कि भगवान से केवल प्रेम अगर मांग लिया जाए, किसी भी स्थान पर जाइए, कोई भी पूजा यज्ञ हवन व्रत करिए कराइए, सारी चीजें जब विप्रवर बोलते हैं ना, सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, तो उस समय आप ठाकुर जी से कहो, हे प्रभु आपकी भक्ति मुझे निरंतर प्राप्त होती रहे, ये कृपा करना। हम सब मांगते हैं, जो असली है वो भूल जाते हैं।
असली चीज भूल जाते हैं। एक बात बताओ, 400 डब्बे की मालगाड़ी हो, जिस मालगाड़ी के भीतर सारा माल भरा हो, सोना हो, चांदी हो, गहने हो, अनाज हो, वस्त्र हो, 400 डब्बे की है। कितने डब्बे की है? मानने में तो हार कहा जा रहा है, मान लीजिए 400 डब्बा है, मालगाड़ी है, सामान से पूरा ओवरलोड है। अब उसको आप तक लाना है, पर इंजन नहीं है। अब इंजन नहीं है, अब वो गाड़ी कहाँ से आएगी, कैसे आ पाएगी? आप बताइए। बिना इंजन के गाड़ी खींचकर हम तक कौन लेकर आएगा? आ सकती है क्या बिना इंजन के? 400 नहीं 600 डब्बा लगा दीजिएगा, हमारे पास तक कौन लाएगा? इंजन। और जब इंजन नहीं है तो सब व्यर्थ है। समझिएगा, भक्ति ही वो इंजन है जो अपने पीछे ये अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर के आती है। और अगर भक्ति रूपी इंजन निकल गया तो ये चीजें भी हम तक पहुंचने वाली नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था बहुत निर्धन। हमारी तरफ देखिए सब लोग, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब बाजू में मत देखो, अंधकार में तो का दिखाई दे रहा है खेत के अलावा। एक बार एक व्यक्ति था बहुत निर्धन, बहुत गरीब। एक बार गौरी शंकर विचरण कर रहे थे, उस व्यक्ति पर निगाह पड़ी। अब मैया तो मैया है, मैया को दया आ गई। मैया ने बाबा से कहा पूरे संसार की झोली भरते हैं, इसको भी थोड़ा दे देंगे तो क्या चला जाएगा आपका? बाबा ने कहा पर इसके अभी भाग्य में लक्ष्मी का योग नहीं है। अरे पर क्या आप भी, अरे प्रभु मेरे कहने पर इस पर थोड़ी कृपा कर दो, मैं कह रही हूँ आप कर दीजिए। तो बाबा ने कहा देवी अब कह रही हो तो हम कर देते हैं, पर हम बता रहे हैं अभी योग नहीं है। मैया ने कहा योग होग हम नहीं जानते, आप करिए कृपा। तो बाबा ने ऐसी कृपा करी, जिस रास्ते से वो आ रहा था वहाँ पर मोहर, मोहर समझ रहे हैं जो सोने के मोहर, उससे भरी हुई पोटली उसके रास्ते में आगे बाबा ने गिरा दी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, सोने से भरी हुई, मोहर से भरी हुई पोटली ठीक उसके सामने थोड़ी दूर पर बाबा ने गिरवाई। अब मैया से कहा देखो इसी रास्ते से आ रहा है, अभी चलते चलते पोटली मिल जाएगी तो बस आपकी बात पूरी हो जाएगी। मैया ने कहा धन्यवाद प्रभु। बाबा ने कहा हम अभी भी कह रहे हैं पार्वती अभी इसके योग नहीं है लक्ष्मी का। मैया ने कहा आपने दे दिया ना, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। अब ये व्यक्ति जा रहा आगे रास्ते में, अचानक इसके मन में पता नहीं क्या आया। इस व्यक्ति ने कहा ओहो हो, संसार में कितने तरह के लोग हैं। अच्छा भगवान ने तो मुझे 2 आँखें दी हैं, मैं कितना बढ़िया देख पा रहा हूँ। लेकिन जिसको भगवान आँखें नहीं देते हैं, मान लो भगवान किसी को नेत्रहीन अंधा बनाकर संसार में भेज दें, वो बेचारे को चलने में, फिरने में, आने में, जाने में कितनी तकलीफ होती होगी। अब इसके दिमाग में आया कि हम लाओ थोड़ा सा चल के देखें कि अंधे व्यक्ति चलते कैसे, उनको कैसे रास्ता दिखाई देता होगा। 10 मीटर भी वो पोटली नहीं थी, इतनी ही दूरी बची थी। अब इनके दिमाग में आया कि आज हम भी थोड़ी देर अंधे बनकर देखते हैं कि अंधों की ज़िंदगी, नेत्रहीन की ज़िंदगी कैसी होती है। और 10 मीटर के पहले ही आँखें बंद करके चलने लगे, पोटली लांघ के आगे निकल गए। बाबा ने मैया से कहा हो गया आपका, हमने आपसे कितनी बार कहा था अभी संयोग नहीं बैठा है, अभी नहीं है। जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया, भगवान के भजन के साथ अपने जीवन को आश्रित रखिए। बिनु संतोष न काम न शाही, और काम अछत सुख सपने हूँ नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा तब तक जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मान लीजिए आपका 5 मंजिल का मकान है पर संतोष नहीं है, तो आप सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? थोड़ा जल्दी बोलिए। संतोष नहीं है तो दिमाग में ये नहीं रहेगा कि 5 ठो तो टंगा हुआ है, दिमाग में ही चलेगा 6वां कब टंगी, 6वीं वाली छत कब ओवरलोड होगी हमारी। आपके पास पूरे अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं, संतोष नहीं है तो आदमी सोचेगा बताओ एक ही अलमारी कपड़ा, एक नई अलमारी लाएं तो नया कपड़ा आएगा। व्यक्ति के भीतर संतोष का धन जिस दिन आ गया, यकीन करिए आधे से ज़्यादा समस्या आपके इसी स्वभाव से हल हो जाएंगी। असंतोषी व्यक्ति संसार में कहीं सुखी नहीं रह सकता, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना भीतर, ना सोकर, ना जगकर। उसके अंदर का असंतोष उसे सुखी रहने देने वाला नहीं है। रावण के पास सब है पर संतोष नहीं है।
विश्व की, अच्छा, मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। जो मंदोदरी है रावण की पत्नी कैसी है, परम सुंदरी है, और रावण के जीवन में संतोष नहीं, उसे और सुंदरियां चाहिए। रावण सोने की लंका में रहता है पर इसके भीतर संतोष नहीं, इसे और धन चाहिए, इसे कुबेर का पुष्पक विमान भी चाहिए। तो जहां पर संतोष नहीं है वहां पर सुख मिलने वाला नहीं है। भरत जी आगे बढ़े, निषाद जी आगे करते करते उस स्थान पर लेकर पहुंचे जहां से प्रभु की कुटिया निकट आई। ज्यों कुटिया दिखाई दी, भरत जी से कहा थोड़ी दूर पर कुटिया है। भरत जी ने कहा सभी से आप लोग पीछे पीछे आइए, मैं आगे भैया के पास जाता हूँ। लक्ष्मण जी को कोल की रातों ने राम जी लक्ष्मण जी को खबर दी कि भरत जी आ रहे हैं पूरी अपनी सेना लेकर के। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, लखनलाल ने कहा आज अगर भरत युद्ध की दृष्टि से आ रहा, सत्य कहूं भैया मेरे बाण से आज भरत की रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। आकाशवाणी हुई, बिना सोचे विचारे कार्य करना या निर्णय पर पहुंचना उचित बात नहीं है। लक्ष्मण जी पहले विचार करिए, व्यक्ति करने से पहले विचार कर ले तो परिणाम सही हो। वो पहले कर देता है, बाद में परिणाम के विषय में सोचता है अब क्या होगा। आपको करने से पहले विचार ना था, करने के बाद नहीं। हनुमान जी का कल प्रकरण आएगा। हनुमान जी कुछ भी करने से पहले विचार करते हैं। सबसे पहले विचार करेंगे फिर कार्य करेंगे, कार्य सफल भी होता है। हम काम पहले कर देते हैं, विचार बाद में करते हैं, अब क्या होगा। इधर दर्शन करिए, भरत जी को लेकर पहुंचे निषाद जी प्रभु की कुटिया के सामने। जैसे भरत जी पहुंचे, द्वार पर ही खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे। किस मुंह से भैया से मिलूंगा, पता नहीं भैया मेरे विषय में क्या सोचते, तो भैया को यहीं से प्रणाम करूं। कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े भरत जी गिरे हैं लकुटी के भांति, और मुख से शब्द निकले, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई, भूतल पर उलकुट की नाई, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत जी ने आवाज लगाई, पाही माम प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। मैंने द्वितीय दिवस की कथा या प्रथम दिवस में चर्चा करी थी, जीवन में सब कुछ आपको बार बार करना है, ये एक काम केवल एक बार करना है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। जैसे भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जी को सुनाई दिया तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? नहीं, राम जी आगे नहीं उठे जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी को ही तो संशय हुआ था ना कि भरत जी युद्ध करने आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे भरत शब्द सुना, राम जी दौड़ पड़े, गए भरत जी को उठाकर बरबस लिए, उठाई और लाए कृपा निधान। दोनों भैया मिले हैं। थोड़ी देर बाद भैया भरत ने कहा, भैया पूरी प्रजा आई है, सभी माताएं आई हैं, गुरुदेव भी आए हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के तट पर सभी से भेंट करने गए। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर कैकेयी मैया को प्रणाम किया, फिर कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया से मिले हैं। सभा गठित होती है पर सभा में कोई निर्णय नहीं निकलता है। एक दिन खबर लगी कि जनक राज भी आज पधारे हुए हैं। अब जनक जी आए। मैंने ये प्रकरण अभी कल ही चर्चा में लाया था, परसों ही चर्चा में लाया था कि किस प्रकार से किशोरी जी को देखकर जनक जी महाराज हर्षित हो उठे। जनक जी महाराज ने मैया वैदेही से भेंट करी, सुनैना मैया मिली, और इधर सभा जब पुनः गठित हुई तो अब एक चर्चा हो रही है, निर्णय क्या लिया जाए। भरत जी से कहा गया, आप बताइए क्या उचित होगा। भरत जी ने कहा, हम तो एक अर्जी लेके आए हैं कि राम जी हमारे वापस चलें, राजा बन जाएं, अयोध्या का राज तिलक स्वीकार कर लें, मेरी ये प्रार्थना है।
राम जी से पूछा, राम जी आप क्या चाहते हैं? राम जी ने कहा, मैं तो पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में ही रहना चाहता हूँ। अब आप जो निर्णय लें। भरत जी की ओर देखकर राम जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे समक्ष भगवान रूप में विराजमान हैं, मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूँगा, मैं उसकी बात नहीं टालूंगा। अगर भरत कहता है कि भैया वचन त्याग दो, मैं सत्य कहता हूँ, मैं भरत के लिए अपना वचन भी छोड़ दूंगा, मैं अपना धर्म भी छोड़ दूंगा, अगर मेरा भरत कह दे तो। इन दो भाइयों के मध्य की जो वार्ता है, चर्चा है ना, इंद्रदेव ऊपर घबराए हुए हैं। इंद्रदेव सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो भरत जी मना ले और राम जी लौट जाएं। अगर राम जी अयोध्या चले गए तो रावण तो फिर मरने वाला नहीं है, फिर तो मुसीबत है स्वर्ग के लिए। अब इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु सरस्वती मैया से कह के भरत जी की बुद्धि पलटवा दें क्या कुछ? गुरुदेव ने इतनी जोर की फटकार लगाई, गुरुदेव बृहस्पति भगवान ने कहा, अरे इंद्र, देवराज की पदवी पर बैठकर ऐसी छोटी बात करते हो, आपको विचार नहीं जरा सा? आप किसकी बुद्धि फेरने की बात कर रहे हैं? बोला भरत जी की। बोला आपको लगता है क्या शारदा मैया के वश में है भरत जी की बुद्धि फेरना? पर प्रभु अगर भरत जी ने कह दिया तो राम जी वापस चले जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, एक बात बताओ इंद्रदेव, आपको क्या लगता है कि भरत जी चित्रकूट क्यों आए हैं? इंद्रदेव ने कहा, राम जी से मिलने के लिए, क्योंकि भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं इसलिए। गुरुदेव ने कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको लगता है भरत जी राम जी से मिलने आए हैं। नहीं, हे इंद्रदेव, चित्रकूट में बैठे बैठे आठों पहर राम जी भरत भरत जपते रहते हैं, इस कारण भरत जी आए। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। हम क्या जपते हैं? हम राम राम जपते हैं ना, हम राम राम जपते हैं। और जिन राम को हम जपते हैं वो राम जी एकांत में बैठकर भी भरत भरत जपते हैं, इसलिए ये आए हैं। भरत जी नहीं आए हैं, राम जी ने याद किया, इसलिए भरत जी को आना पड़ा। तो क्या भरत जी के कहने पर लौट जाएंगे? गुरुदेव ने कहा, कह तो दें, 1 मिनट में लौट जाएंगे, वचन वचन कुछ नहीं, सब छोड़ देंगे। बोला फिर पिता की बात, बोला वो भी छोड़ देंगे। अगर भरत कह दें तो छोड़ देंगे, पर शर्त यह है भरत कहेंगे तब ना। शरीर के हिसाब से परछाई चलती है कि परछाई के हिसाब से शरीर चलता है आपका? सोच लीजिए, क्या पता आप ही कभी चले हों अपनी परछाई के हिसाब से। आपको जाना था पूरा और परछाई चल दी पश्चिम, तो आप भी पश्चिम में घूम गए होंगे। अरे किस बात का इतना विचार है? परछाई आपके देह के हिसाब से चलती है ना कि आप परछाई के हिसाब से। इंद्रदेव, भरत राम ही की अनुहारी, भरत परछाई है, राम जी देह हैं। जो ये आज्ञा करेंगे परछाई वो करेगी, ना कि जो परछाई कहेगी वो रघुनाथ को करना पड़ेगा। परछाई भी भला कभी आदेश देती है क्या? भरत जी कदापि वो कार्य नहीं करेंगे जिसमें रघुनाथ की इच्छा ना हो, प्रसन्नता ना हो। नारद जी कहते हैं, जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये नारद जी का कहना है, प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वो करना। भरत जी की सोच इससे भी एक कदम आगे है। भरत जी ये नहीं कहते जिसमें मेरा भला हो जाए सरकार वो कर देना। भरत जी क्या कहते हैं? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपको प्रसन्नता मिले आप वो काम करना। आपकी प्रसन्नता अयोध्या चलने में है, अयोध्या चलो। आपकी प्रसन्नता जंगल में है तो सरकार आप जंगल में वास करो। आपकी प्रसन्नता जो कहती हो आप वो करना, मेरी मत सोचना। ये भरत जी जैसे संत का स्वभाव है। अंत तो गत्वा एक निर्णय निकला, भरत मुझे अयोध्या का राज्य स्वीकार है, पर अभी नहीं, 14 साल बाद मैं राजा बनूंगा, पर 14 वर्षों के बाद। तब तक इस राज्य को धरोहर रूप में मेरे मानकर तुम स्वीकार करो। भरत जी ने कहा, तो भैया कुछ अवलंब तो दे दो जो मैं अपने साथ ले जाऊं और जिसके सहारे यह 14 साल बिता सकूं। रघुनाथ जी ने पादुकाएं प्रदान की हैं अपने चरणों की, जिसको आप खड़ाऊ कहते हो या पादुका कहते हो। अब कई बार लोग कहते हैं राम जी जो पादुका पहन कर गए थे वही भरत जी को दे दी। नहीं, आपको कैकेयी मैया के वचन याद करने पड़ेंगे। तापस वेश विशेष उदासी,
विशेष उदासीन का मतलब है पैरों में कुछ नहीं, तन पर एक वस्त्र के सिवा कोई वस्त्र नहीं, जो पहन के निकलेंगे वही पहनेंगे 14 साल। पैरों में कुछ भी धारण नहीं करेंगे, किसी धातु का स्पर्श नहीं करेंगे, सोने चांदी आभूषण नहीं धारण करेंगे। ये चीजें, ये है विशेष उदासीन का मतलब। किसी नगर राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रभु कैसे पादुका पहन के जाते? राघव जी नंगे पांव चले हैं, तीनों नंगे पांव यात्रा किए हैं। तो पादुका कहाँ से आई? अपने भरत के लिए ही श्री सीताराम जी ने नवीन अवतार धारण किया है, श्री पादुका अवतार, और भरत जी को प्रदान किया। भरत जी शीश पर खड़ाऊ लेकर के अयोध्या आए, राज सिंहासन पर पादुकाओं को विराजमान कर दिया। स्वयं कहाँ गए? तो स्वयं नंदी ग्राम चले आए हैं भरत जी। यहाँ पर अब भरत जी ने उससे भी ज्यादा कठिन व्रत लेकर अपना जीवन बिताना शुरू किया।